नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का एपिसोड जो होगा वो टिप्स से भरा हुआ होगा, यानी कि ये 25 मिनट का एपिसोड अपने आप में एक मुकम्मल एपिसोड होगा। तो आइए हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड हमारा टिप्स से भरा हुआ एपिसोड होगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं उन पे एपिसोड करेंगे, यानी कि ज्योतिष की बातें भी करेंगे और ज्ञान की बातें भी करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, गुरु और शनि, क्या आप ही कहते हैं कि कुंडली में 3 ग्रहों का ठीक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। तो प्रोफेसर साहब, जो लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, उनके ऐसे कौन सा ग्रह जो है वो खराब होता है और उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जो अपने ग्रह को वो ठीक कर सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन शिवाली जी। आपने बात की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली बातें हैं उन पे बातें करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और ग्रहों की भी बातें करेंगे। जैसे कि शिवाली जी ने बोला, राहु, गुरु और शनि, अगर कुंडली में एक ग्रह भी ठीक हो तो कुंडली ठीक हो जाती है। बहुत ध्यान सुनिए, राहु, गुरु और शनि अगर तीनों कुंडली में बहुत अच्छे हों तो ये भी राजयोग ही बनाते हैं। ठीक। ये कुंडली में तीनों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तीनों में एक हो जाए तो अच्छा होता है, अगर 2 हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, अगर तीनों ही अच्छे हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी कुंडली होती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन किया कि जो लोग झूठ बोलते हैं, राहु, जो लोग अय्याशी करते हैं, शनि, जो दूसरों को निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, गुरु, ये तीनों ग्रहों को वो ऐसा करने से खराब कर लेता है और ज़िंदगी भर उठ नहीं पाता, ज़िंदगी भर तरक्की नहीं कर पाता। और इन तीनों को कैसे ठीक किया जाए? वो अपशब्द निकालना बंद कर दे। केसर का तिलक जुबान के ऊपर लगाने से गुरु ठीक होता है। सुबह का सूर्य देखने से शनि ठीक होते हैं। अगर सुबह सुबह का सूर्य देखते हैं तो शनि ठीक होते हैं। अगर बन ठन के रहता है इंसान तो राहु ठीक होते हैं। देखिए, फिर मैं तीनों को ठीक कर रहा हूँ। जुबान के ऊपर केसर का तिलक लगाने से गुरु ठीक होते हैं। जैसे कि वो इंसान किसी को बुरा बोलने लगता है ना तो बोला नहीं जाता, और गाली गलौज करते हैं, अय्याशी करते हैं, उसको ठीक करने सुबह सुबह का सूर्योदय, वही जो सूर्योदय देखता है जो तपस्वी होता है, यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले उठे, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले उठे, जब सूर्य निकले लाली में उसको नमस्ते बुलाए, घर पे आ जाए तो शनिदेव ठीक होते हैं। और अगर बन ठन के रहता है, कोई भी अपना कपड़े को दाग नहीं लगने देता, कहते हैं ना वाइट कपड़ा संभालना बहुत मुश्किल होता है भाई। वाइट जो कपड़ा संभाल लेता है ना, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। जैसे कि वाइट शर्ट डाली, दाग तो नहीं लगा किसी चीज़ का, कुछ मैंने खाते वक्त अगर सेब का दाग लग जाए तो उतरता नहीं है वाइट कपड़े के ऊपर, अनार का दाग नहीं उतरता, चाय का दाग नहीं उतरता। तो खाना पीना बहुत ध्यान से पड़ता है तो राहु ठीक होता है, जो कपड़े की संभाल रखता है और बन ठन के रहता है, वाइट कपड़ा जो पहनता है। तो तीनों को ठीक कर दिया मैंने एक छोटे से उपाय से। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उपाय हैं। जो इंसान ऐसे करता है, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, रोज़ नहाता है, तन के ऊपर मैल नहीं लगने देता, बदबू नहीं आने देता, ब्रश नहीं कई इंसान करते, कुछ ऐसे ही बाल बिखरे होते हैं, कुछ बन ठन के नहीं रहते। अरे भी काम नहीं करते वो अलग बात है, सुबह उठ के बन ठन जाइए, सुबह उठ के योगा कीजिए। ये तो काम चाहे नहीं भी हो तब भी काम मिल जाता है। सुबह उठ के सैर करनी शुरू कर दी तब भी काम मिल जाता है। राहु ठीक कर लिया, सूर्य ठीक कर लिया, शनि ठीक कर लिया, गुरु ठीक कर लिया, तो रहने को तो क्या रह गया? शुक्र तो वैसे ही ठीक हो जाता है जो इंसान सुंदर बनता है, तो बुध वैसे ही ठीक हो जाता है जो पार्क में हरियाली देखता है, तो चंद्र वैसे ही ठीक हो जाता है जब दिमाग के ऊपर ठंडी ठंडी हवा पड़ती है। तो बाकी कौन से ग्रह रह गए? मंगल रह गया, एनर्जी आ जाती है जो इंसान सुबह सुबह उठता है। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होता जो इंसान ये 3 काम करता है। तो जी प्रोफेसर साहब, ये तो कामों की बात की आपने। अगर कोई इंसान घूमने चला जाए तो उनके भी ग्रह ठीक हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं शिफाली जी। अगर इंसान घूमने जाता है, कहीं पर आनंद की बातें करता है और इन्जॉय करता है, उसके सभी ग्रह ठीक होते हैं। मैंने पहले तकरीबन 300 कुछ एपिसोड में मैंने बताया था, जो इंसान समुद्र के किनारे रेता के ऊपर बैठता है तो 5 ग्रह उसी वक्त ठीक हो जाते हैं।
सिर्फ समुद्र के किनारे बैठने पर शुक्र ठीक होता है, सूर्य ठीक होता है, चंद्र ठीक होता है, बुध ठीक होता है, गुरु ठीक होता है, शनि ठीक होता है। जो समुद्र के किनारे वाला बैठ रहा, सातों ग्रह ही रेता के ऊपर बैठने से ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, पृथ्वी तत्व भी ले लेता है, अग्नि तत्व भी ले लेता है, तपस आ जाती है अग्नि तत्व की, सूर्य की। पृथ्वी तत्व पृथ्वी के ऊपर बैठ के, जल तत्व समुद्र के किनारे बैठ के, वायु तत्व ठंडी हवा चारों तरफ ही आती होती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तो ले ही रहा होता, आकाश तो बैठा हुआ खुली स्थान में। तो ये एक तो तत्व पूरे हो जाते हैं, ऊपर से ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो घूमने से ग्रह ठीक होते हैं, ये सत्य है। तो ये बात जरूर करनी चाहिए। और मैंने केसर का तिलक बताया भाई, गुरु की वाणी बोलनी है तो केसर का तिलक जरूर लगाइए। अगर किसी के पास केसर ओरिजिनल नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाने से भी अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, ज्ञान की बातें करने लगता है। जी प्रोफेसर, मेरा आजकल दूसरा सवाल ये है कि हम अपने यूज्ड कपड़ों का क्या करें, यानी कि जो कपड़े हमने पहन रखे हैं उनको हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं डोनेट करना चाहिए। लेकिन अगर घर में पड़े हों तो उनका क्या करें? क्या इस वर्ष में या 2022 या 2023 में हम कपड़े डोनेट कर सकते हैं? शेफाली जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगर सप्तम हाउस में गुरु आ जाते हैं तो तन के कपड़े पहने हुए दान नहीं करने चाहिए जी, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर सप्तम हाउस में गुरुदेव आ जाते हैं तो तन के पहने हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। जैसे कि किसी का कन्या लगन है तो कन्या लगन का जो सप्तम घर में गुरु यानी कि कन्या लगन वाले का गोचर में अभी सप्तम घर में गुरुदेव चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि किसी का कन्या लगन है तो सप्तम घर में गोचर के गुरुदेव चल रहे हैं, तो उनको कभी भी इस साल में कपड़े दान नहीं करने चाहिए। दान कई तरह का होता है, बहुत ध्यान सुनिए। अगर आप दान देना चाहते हो, कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो कपड़े दे के 5-10 रुपये ले सकते हो। भाई मेरे को पैसे चाहिए तभी मैं कपड़े दूंगा, 10 रुपये 20 रुपये, उसकी एनर्जी जरूर लेनी है, ताकि समझ लीजिए कि आपने इस कपड़े को सेल कर दिया। अगर सेल कर दिया तो वो दूसरे के हो गए। अगर पहने हुए कपड़े दान कर दिए, जब तक आपने कुछ नहीं लिया तब तक वो कपड़े आपके ही रहेंगे। तो इसका मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे आपके पास। गुरु सप्तम हाउस का दिया हुआ कपड़ा दान कर दिया तो आपके पास, यानी कहने का भाव ये है कि काम मंदा होना शुरू हो जाएगा, पैसे आने बंद हो जाएंगे आपके पास। तो कभी भी पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए जब सप्तम हाउस में गुरुदेव आ जाते हैं। तो अगर कपड़ा देना चाहते हो, तो पहले तो मेरे ज़माने में क्या होता था, पुराने कपड़े बर्तन वाले ले जाते थे, कोई पतीला वगैरह दे जाते थे, पहले होता था ऐसे, आजकल कम आते वो। तो आजकल आप किसी काम वाले को दे सकते हो, उसके बच्चों को दे सकते हो, तो उससे 5-7 रुपये ले सकते हो। तो कई लोगों का ये कहना, हम अपने काम वाले से पैसे लें। भाई ऐसा कैसे, हम तो पैसे देते हैं। तो आप चाहे पैसे लेकर, चाहे आप किसी धार्मिक स्थान पर चढ़ाइए, माथा टेकिए, कुछ भी कीजिए, पर लेना जरूर है। अगर आपके दोषी नहीं बनना चाहते गुरु का, अगर घर पे गरीबी नहीं लाना चाहते, तो ये भी बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, यहाँ पे शेफाली जी एक और बात मेरे दिमाग में आगे पूरी कर दूँ, क्योंकि जब गुरु की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। अगर छठे हाउस में वर्ष फल में गुरु आ जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर छठे हाउस में वर्ष फल में गुरु आ जाए तो उस वक्त गोल्ड जरूर खोता है। अगर गोल्ड खो जाए तो समझ लीजिए आपका घर में जो गोल्ड पड़ा है वो भी जाने वाला है। गोल्ड बिकता है और पैसा टिकता नहीं घर पे। और अगर कहीं छठे हाउस में गुरु है, इनकम कम हो जाती है। तो बहुत ध्यान से बातें सुनने वाली हैं, ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेंगे। 6, 8, 12 में गुरु आ जाए तो गोल्ड नहीं खोना, गोल्ड बेचना नहीं। ऊपर से आप गोल्ड ले सकते हो अगर कहीं ना कहीं से कुछ पैसे, क्योंकि पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। अगर 6, 8, 12 में गुरु आ जाए, मंदा आ जाता है, पैसों की बर्बादी हो जाती है, तो आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा कीजिए, थोड़ा सा गोल्ड घर पे लेके आइए, मंदा दूर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर नहीं गोल्ड होता तो मैं सबको पता क्या बोलता हूँ, चावल का ट्रांसपेरेंट जार लीजिए और जैसे कांच का, उसमें चावल भरिए, हल्दी भर दीजिए और घर के किचन में रख दीजिए, या घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का कोण जो होता है उसमें रखने से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत आसान उपाय है। प्रोफेसर साहब, बहुत बार देखा गया है कि जब कोई इंसान चमड़े की वस्तु खरीदता है या जूते चप्पल खरीदता है तो उसे, या फिर हम कहते हैं कि नई गाड़ी खरीदता है, तो कहते हैं ना नज़र दोष लग जाती है या नज़र लग जाती है, या कुछ कहते हैं वो लेने योग्य नहीं रहता कोई और चीज़। क्या इसमें क्या शनिदेव खराब होते हैं या बृहस्पति देव खराब होते हैं?
बहुत अच्छा पुष्पाली जी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अगर कहीं शनिदेव वर्ष फल में या फिर गोचर में छठे हाउस में आ जाते हैं तो उस वक्त चमड़े की जूती, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स नहीं लेना चाहिए और नई गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। उस वक्त अगर वो लेता है तो अगली चीज़ लेने योग्य नहीं रहता, उसकी किस्तें उतारी नहीं जाती, वो चीज़ जैसे लेता है घर पे बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी कोई भी नई चीज़ खरीदनी है तो जब शनिदेव देख लीजिए छठे हाउस में बैठा तो नहीं है, अगर बैठा हुआ तो कुछ चीज़ें विधियां होती हैं। जैसे चमड़े की चीज़ खरीद रहे हो तो चांदी की कील जो होती है चमड़े की जूती में लगाकर आप उसको पहन सकते हो, अगर इमरजेंसी आ गई, शादी विवाह आ गया तो। ऐसे ही गाड़ी है तो गाड़ी आपने ले ली तो पहले किसी दूसरे को बोलिए घर पे छोड़िए, अगर वो एक दिन या आधा दिन चलाकर आपके घर में लेकर आता है तो गाड़ी पुरानी हो जाती है, फिर आप चला सकते हो। जितनी अगर पुरानी चीज़ खरीदोगे, अगर शनिदेव छठे हाउस में आ जाता है तो उतना ही फलदायक बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा शनिदेव आपको पैसा देते हैं। अगर किसी यूज चीज़ को आप लेते हो, अगर शनि छठे हाउस में आ जाए, नज़र वज़र कुछ नहीं होती, ये सब आपको वहमों भरमों से भरा हुआ है। हमारा ये जो जितने भी चैनल हैं, लोगों को कहता है नज़र लग गई, ये हो गया, अब ये आंख ले लो, कोई आंख बना रहा है, चीनी आपसे पैसे से सब राजे बन रहे हैं, वो पता है सब हिंदुस्तान वाले बेवकूफ़ हैं। तो वो कभी मछली बना के भेज देता है आपको, कभी फेंक्शी बना के भेज देता है आपको, कभी आंख बना के भेज देता है, कभी कुछ बना के भेजता है। आप कुछ भी मिट्टी भी खरीद रहे हो, जी हाँ चीनी ने बोला था ये चीज़ ऐसे है, तो टीवी में ऐड चल जाती है तो ये चीज़ नज़र दोष लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, ये बात याद रखिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, एक महीने में चंद्रदेव 2 दिन छठे हाउस में, यानी कि 2.5 दिन रहता है, 2 दिन लगा लीजिए, यानी कि 1.5 दिन लगा लीजिए। एक दिन तो सोने में निकल जाता है, 2 रातें सोने में निकल जाती हैं, तो यानी कि 1.5 दिन रह जाता है। 1.5 दिन आप दुखी रहोगे एक महीने में। छठा हाउस किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। कर्जे के बारे में सोचोगे, यार मैंने उसको पैसा देना, उसको ये करना, उसको ये करना। एक महीने में चंद्रदेव 8 हाउस से गुजरते हैं, यानी कि शमशान घाट है, एक महीने में जरूर जाओगे, नहीं जाओगे उसके पास से गुजरोगे, कुछ ना कुछ वो बातें जरूर करोगे शमशान घाट की। यानी कि महीने में आ गया चंद्रमा। अगर ग्रहों का ही हेर फेर होता है, ये बात याद रखनी है आपने। और जब भी आप घर से निकलते हो यात्रा के लिए, एक महीने में आप गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर जरूर बैठोगे, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में जाता है। किसी के पास गाड़ी नहीं है तो बस पे बैठेगा, किसी के पास बस नहीं तो स्कूटर पे जाएगा, किसी के पास स्कूटर नहीं तो वो साइकिल पे जाएगा, जरूर जाएगा, 100% जाएगा। इसलिए साल में 12 घरों में 3 दफ़ा 6, 8, 12 में सूर्यदेव जाते हैं, एक महीना रहते हैं। इसीलिए 12 सालों में गुरुदेव जाते हैं और 30 सालों में शनिदेव जाते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, ये 12 घरों का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं अपनी अपनी क्षमता मुताबिक, जितनी जिसकी डिग्री जितनी तय करता है। जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री को तय करते हैं चंद्रदेव 2.5 दिनों में, 30 डिग्री को तय करते हैं सूर्यदेव 1 महीने में, 30 डिग्री को तय करते हैं गुरुदेव 1 साल में, यानी कि 1 साल में, और ऐसे ही शनिदेव 30 डिग्री को पार करते हैं 2.5 सालों में। जो कि वो जाती है आपके भ्रम में पैदा करते हैं तो आपके साथ घटित हो जाता है, ओहो हो मेरे साथ तो कुछ कर गया। ऊपर से चील गुजरी, मांस का टुकड़ा लेकर वो उसके मुंह से गिरा, आपके घर के बिल्कुल दरवाजे में आकर गिर गया। तो आप बोलते हैं मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया जी, ये देखो स्यापा हो गया, पास वालों के, घर वालों के पास लड़ना शुरू कर देते हो। तो चंद्र आपका आया होता है 8 हाउस में जी। तो ऊपर से कोई पंछी या केतु उसके साथ गया होता है, केतु के साथ, केतु तो आपका बैठा हुआ है, केतु के साथ चंद्र बैठा आपको वहम डालने के लिए, ओ हो करके चला गया जी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रहों का हेर फेर है। वहमों भरमों से निकलिए आप। हमारा एक लौता चैनल है जो वहमों भरमों को दूर करता है। अगर इस एपिसोड को सुनते हो, मेरे और भी बहुत सारे एपिसोड है आपके वहम भरम दूर करने के लिए। मेरे हर एपिसोड में ज्ञान की बातें होती हैं, आपको समझाने की बातें होती हैं। समझिए, निकलिए वहमों भरमों से। जो आप कर्म कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, घर में सत्य की बात चलती है, जिसका ये मतलब है सत्संग आपके घर में होता है। तो ये वहम भरम किया कराया कुछ नहीं होता, नज़र दोष कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहों का खेल होता है जो छोटे से उपाय करने से ठीक हो जाता है। जी प्रोफेसर, आज का मेरा चौथा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि आपने सिर पे दुपट्टा लिया है,
तो मैं कहना चाहूँगी है तो ये 100-150 का एक दुपट्टा ही, लेकिन जब सिर पे ओढ़ा जाता है तो इसकी कीमत जो है वो लाखों में हो जाती है। तो प्रोफेसर साहब ये कौन से ग्रह से है? हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के लोगों को समझाएं दुपट्टा सिर पे लेने का क्या मतलब होता है, कि कौन सा ग्रह ठीक होता है इससे। बहुत ध्यान से सुनिए, शिफाली जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी उसका बेनिफिट क्या है? जी अगर कहीं राहु गुरु दसम घर में आ जाए, गुरु दसम घर में आ जाए तो क्या करते? यश नहीं दिलाते, क्रेडिट नहीं मिलता। और राहु दसम घर में आ जाते तो इल्ज़ाम लगते हैं। 11वें घर में आ जाए तब भी इल्ज़ाम लगते हैं। 12वें घर में गुरु राहु आ जाए तब भी इल्ज़ाम लगते हैं। तो सिर के ऊपर, सिर को कजने से आपके इल्ज़ाम लगने बंद हो जाते हैं, आपकी इज्जत मान सम्मान बढ़ जाते हैं अगर सिर आप अपना सिर ढक लेते हो। और एक सबसे बड़ा साइंटिफिक फ़ायदा बताने वाला हूँ जो शिफाली जी को भी पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। अगर सिर के ऊपर दुपट्टा लेते हो, अगर ये जो लाइट है ना आपके बालों के ऊपर आ रही है तो आपके बालों को कमज़ोर करती है ये चाइनीज़ लाइट। अगर दुपट्टा लिया या सिर ढका हुआ होता है तो आपके बाल स्ट्रोंग होते हैं। सिर ढकने से आपके बाल भी स्ट्रोंग होते हैं। हाँ, अगर सुबह की सैर करते हो तो सिर नहीं ढकना बिल्कुल भी, ऑक्सीजन बालों को ज़रूर चाहिए। स्किन आपकी टाइट होती है जो सुबह की सैर करते हैं। जो लाइटों में बैठते हैं बच्चे, जो स्टडी करते हैं, जो बाहर नहीं बैठते, उनके बाल कमज़ोर होते हैं, आई साइड वीक होती है, स्किन कमज़ोर होती है, दिमाग कमज़ोर होते हैं। जैसे कि मेरी 50 साल की एज हो गई है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। हाँ, नज़दीक की अगर मैं बोलूँ तो आधा नंबर थोड़ी सी कम हो गई, आधा नंबर हो। जब भी कभी मैं लैपटॉप में बैठता हूँ तो नज़दीक की जब भी, क्योंकि बारीक बारीक ग्रह देखने, भाई दशा महादशा बहुत बारीकी में देखनी होती है, फिर अष्टकवर्ग देखना होता है, फिर देखना होता है, त्रिशांश देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ तो फिर थोड़ी सी स्पेक्स लगाता हूँ कभी कभी, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। एज के हिसाब से नज़दीक की जो एज निगाह होती है वो कमज़ोर होती है, लेकिन वो भी ठीक हो सकती है अगर आप नंगे पांव घास के ऊपर चलते हो। बहुत ध्यान से सुनिए, इसलिए सिर के ऊपर दुपट्टा या सिर ढकने से आपका राहु और गुरु ठीक होता है, शनि तो ठीक हो ही जाते हैं, सूर्य तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, नाम हो जाता है, सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। देखिए 2 फायदे मैंने बता दिए, एक राहु गुरु ठीक हो जाता है, दूसरा आपके बाल ठीक हो जाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आज का मेरा 5वां सवाल ये रहेगा, मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कर्जा मुक्ति का। यानी कि कर्ज जितना हम उतारते हैं उतना ही चढ़ता जाता है, तो इसको कैसे उतारा जाए? शिफाली जी, कर्जा किससे आता है? शनि ही कर्जा दिलाते हैं, शनि ही कर्जा मुक्ति से दूर करते हैं जी। पैसा लिक्विड मनी चंद्रमा, इकट्ठी जो पैसा आता है धीरे धीरे आता है, आपके पास पैसा इकट्ठा होता है तो वो गुरु से होता है। और बहुत ध्यान से सुनिए, कर्जा कैसे होता है। जो इंसान लापरवाह होते हैं कर्जा उनके ऊपर ही होता है। जो इंसान राहु को ज़्यादा, यानी कि लापरवाही राहु करवाता है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर राहु खराब हो जाए तो कर्जा होना शुरू हो जाता है, शनि खराब हो जाए तो कर्जा आना शुरू हो जाता है। ये तो मैंने बताया राहु और शनि से। गुरु भी साथ में साथ देता है, मैंने बताया ना पहले, राहु गुरु और शनि जिसका ठीक है वो ज़िंदगी में कामयाबी का। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत आसान है भाई, राहु गुरु और शनि को ठीक करना। कर्जा कैसे? आप शमशान घाट में जाकर उनका पानी लेकर घर पे रखे, 4 महीने बाद चेंज करते रहिए। जो पानी रखा हो उसको आप पौधों में डालिए और पीपल के नीचे हर शनिवार दिया जलाइए, कम से कम 8 शनिवार। कहते हैं मैं तो दिया जलाता हूँ जी, किस वक्त जलाते हो? संध्या के टाइम दिया जलाना चाहिए। सर्दियों में संध्या टाइम और होता है, गर्मियों में संध्या टाइम और होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। सर्दियों में संध्या टाइम होता है 5, साढ़े 5, 5 से 6 के बीच में, वो अलग है, देखना पड़ेगा सर्दी दिसंबर की है, जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, वो अलग अलग टाइम है। गर्मियों में जून जुलाई के महीने में संध्या टाइम होता है 7:30 से लेकर 8 के बीच में। देखिए ये संध्या टाइम आपने देखना कि महीना कौन सा चल रहा है, संध्या टाइम कब है, तो उस वक्त दिया जलाना चाहिए, ना कि दोपहर को दिया जलाना चाहिए, ना कि रात को दिया जलाना चाहिए। संध्या जो टाइम होता है वो समय होता है राहु का, तो इसलिए राहु भी ठीक होता है, गुरु भी ठीक होते हैं, और क्योंकि भगवान का नाम लेते हुए दिया जलाते हो, और शनिदेव भी ठीक होते हैं जब सरसों के तेल का दिया जलाते हो। मछली मरती है, ये जो मच्छर होते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाने से। तो ये अगर उपाय करते हो तो कर्जा मेरी गारंटी है ज़रूर उतरता है।
लेकिन कोई भी काम करना है तो दिल से कीजिए, अपनी आत्मा से कीजिए। कहते हैं मैंने कर दिया, मुझे पता चल गया कि मेरा कर्जा उतर गया, तो ज़रूर उतरेगा। प्रोफेसर साहब, हमें किन चीज़ों का जो है दान नहीं देना चाहिए? जैसे कि कहते हैं कि अपना समय जो है अगर इंसान किसी को देता है तो वो शायद तरक्की कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ घड़ी, क्या ये देनी चाहिए किसी को गिफ्ट के तौर पे या नहीं देनी चाहिए? शेफाली जी, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरा दोस्त था, बहुत उसका काम नहीं चलता था, बहुत गरीब था, गरीब नहीं कह सकता, ठीक था। मैंने उसको अपनी घड़ी उतारी दे दी। मैंने कहा चिंता मत कर, ये ले, आज के बाद तो कामयाब हो गया, इसको पहन के जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। तो वो बंदा वाकई में कामयाब हो गया। ये तो मेरी पावर थी, मैंने दे दी। लेकिन अपना गोल्डन टाइम कभी किसी को नहीं देना चाहिए जी। लेकिन मेरे को तरस आ जाता है, मेरा दिल करता है कि पूरी दुनिया कामयाब हो जाए। इसलिए कभी भी किसी को अपनी उतारी हुई घड़ी नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहते हो तो नई घड़ी दीजिए, फिर उसका टाइम गोल्डन कर दीजिए। अपना यूज़ किया हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए, अपना यूज़ किया हुआ परफ्यूम नहीं देना चाहिए, अपना यूज़ किया हुआ हैंकी रुमाल नहीं देना चाहिए, अपनी यूज़ की हुई जूती नहीं देनी चाहिए। जूते भी देने से आपका शनिदेव खराब हो जाता है। तो यूज़ की हुई अपनी चीज़ नहीं देनी। अगर देनी है तो पैसे ज़रूर लेने हैं। अगर आप अपना कर्म ठीक करते हो तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन यूज़ की हुई चीज़ मत दीजिए। अगर देना चाहते हो तो नई चीज़ दीजिए ताकि दूसरों का भाग्य भी चेंज हो। ये नहीं कि कई दफ़ा कहते हैं यार चलो मैंने पहनी है या तू पहन ले। आपका टाइम तो ख़राब था, उसका भी बेचारे का टाइम ख़राब कर दिया जी। इसलिए कभी किसी से पुरानी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर वो बंदा बहुत अमीर है, जैसे कि मेरे को बात याद आ गई, हंसने वाली बात है। मेरा एक टीचर हुआ करता था, बहुत इंटेलिजेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था। तो वो मेरे को पढ़ाता था बहुत। मेरे जितने भी टीचर हैं मेरे को बहुत प्यार करते थे। जो ज्योतिष की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ता था, मेरे को बहुत लालसा रहती थी ज्ञान की। मैं आगे बैठता था। मैंने कहा, और कहता गुरदीप यार तू बहुत अच्छा पढ़ता है, मांग क्या मांगता है? मैं कहा सर अपना पेन दे दीजिए मुझे। कहता ये छोटी सी बात है। उसने मेरे को पेन दिया, अपना ये लीजिए। मैंने कहा ठीक है प्रोफेसर साहब। मैंने कहा आज के बाद मैं भी आप जैसा ही ज्योतिषी बनूंगा। और वाकई में भगवान ने जो मैंने उस वक्त मांगा वो मेरे को मिल गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था और बहुत ज़्यादा समझदार। और टीचर अब तो नहीं रहे वो दुनिया में, लेकिन उनका मैंने पेन ले लिया। तो अगर ऐसे ही उन्होंने, जैसे कि वो मेरे तरह थे, मैंने मांगा और दे दिया, वैसे ही मैंने दिया और वैसे ही उन्होंने मेरे को दे दिया, मैं कामयाब हो गया। ऐसे ही अगर गरीब का पेन लेते हो, वो पहले उसकी आभा कैसी है, वो पहले से कमज़ोर है, तो आप भी कमज़ोर हो जाओगे। तो बहुत सारी बातें हैं भाई, तो ध्यान कीजिए। देखिए शिवाली जी क्या पूछना चाहते हैं? जी, फिर आप हम सबको कब दे रहे हैं? हाँ, मैंने बोला था मैंने दूंगा गिफ्ट, लेकिन बनने दिए थे, वो बन के नहीं आए, कुछ बन के आए थे, वो दे दिए। तो शेफाली जी ज़रूर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी निकालो जिससे मैं सबको गिफ्ट दूँ। मैं देता रहता हूँ। वो इंसान कामयाब होते हैं जो इंसान मेरे पास आते हैं। जरूरी नहीं मेरे पास आते हैं, मेरी बातें सुनते तब भी कामयाब होते हैं। प्रोफेसर साहब, आज जाते जाते मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, लोग जो है घर से निकलना चाहते हैं काम की ओर, लेकिन निकल नहीं पाते। हालांकि जल्दी भी उठते हैं और रेडी भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जल्दी निकल ही नहीं पाते। उनका कौन सा ग्रह खराब होता है? शेफाली जी, जो ऐसे इंसान होते हैं उनका सूर्य देव खराब होता है जी। वो करते तो जल्दी हैं लेकिन होते लेट हैं, घर से निकल नहीं पाते। सूर्य देव खराब होता है। सूर्य देव क्या होता है? अगर आप सूर्य को ठीक करना चाहते हो भाई, अपने पिता के पाँव को हाथ लगाइए, सूर्य देव ठीक होते हैं। और गुड़ का दान दीजिए। गुड़ और गेहूं चलते पानी में जल प्रवाहित करने से भी सूर्यदेव ठीक हो जाते हैं। गुड़ का दान देने से, धार्मिक स्थान पे दान देने से भी सूर्यदेव ठीक होते हैं। लेकिन संडे के दिन सुबह सवार से पहले पहले देने हैं। प्योर गोल्ड का छल्ला डालने से सूर्य और गुरु भी ठीक हो जाते हैं। प्योर गोल्ड का टुकड़ा, चोरस चांदी का, जैसे चांदी का चौकोर टुकड़ा डालते हैं, ऐसे प्योर गोल्ड का चोरस टुकड़ा गले में धारण करने से भी सूर्यदेव ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं सूर्यदेव को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर सूर्यदेव ठीक करना चाहते हैं, जिसका सूर्यदेव ठीक हो गया उसका तो काम चलेगा ही चलेगा। यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले उठे, सूर्यदेव को नमस्कार बुलाए, कभी लेट नहीं होंगे। प्रोफेसर साहब, आज का ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सब ने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।
जय